दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका छपरा न्यूज में। और ये हमारे साथ हैं कौशलेंद्र सिंह सोशल मीडिया से। आज हम जनहित का मुद्दा उठाने आए हैं, वो है वोट एंड वोटर्स, यानी मतदान और मतदाता। तो सर, हमें वोट क्यों डालना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, बताइए। पहली चीज तो मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ छपरा न्यूज से, जो संवाददाता है मानवेंद्र सिंह जी, और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने फिर एक बार मेरे को एक सोशल मुद्दे को लेके अपने न्यूज चैनल पर बुलाया। तो धन्यवाद मानवेंद्र जी आपका। जी सर, बताइए। तो देखिए, हम मतदान की बात करें तो जैसे मतदान में अब अकेला शब्द मतदान ही को तोड़ेंगे तो एक शब्द बनता है इसमें से मत, दूसरा बनता है दान। तो वो खुद एक हमें सीख देता है कि दान में मत कर, वोट जो है आपका उसे दान मत दे। तो अब इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मतदान की बात हम करें कि हमें वोट क्यों करना चाहिए, या जो इंडिया में वोटर्स हैं उनका क्या हाल है। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने खुद देखा होगा कि कई जॉब वाले पीपल होते हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज वगैरह में होते हैं पढ़े लिखे लोग, वो जो वोटिंग वाला डे होता है उस दिन क्या करते हैं, अपना हॉलीडे की तरह उसे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब रिलैक्स होके उस दिन बैठ जाते हैं। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडर को चूज करने में उन्हें दिखानी चाहिए, वो चीज वो नहीं दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वोट डालने में अपना आलस दिखाते हैं या फिर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। तो पहला जो बेहाल कंडीशन है वोटर्स की, तो पहला पॉइंट यही कहना चाहूंगा मैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं, तो यही लोग जो वोट नहीं डालते हैं लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या ऐसी स्कीम वगैरह आती है उसको लेके गालियां भी यही लोग देते हैं, या फिर जो कि बीजेपी काम नहीं कर रही, कांग्रेस काम नहीं कर रही, सपा नहीं काम कर रही। अरे तुम्हें बोलने का हक है क्या चीज? जब तुम वोट नहीं दे रहे हो तो तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके क्यों इस तरीके से टिप्पणी कर सकते हो? कोई हक नहीं है मेरे हिसाब से उन लोगों को। या तो तुम वोट दो तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही। तो दो पॉइंट तो ये हो गए। अगर हम वोटर्स की बात करें इंडिया में, तो अराउंड 834 मिलियन वोटर है इंडिया में, जिसमें से अगर ये बात करें कि वोट कितने डालते हैं, तो वोट डालते हैं जिनमें से कुल 544 मिलियन। तो ये जो बीच का गैप है, ये वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ये आपने एवरेज निकाला है सर? हाँ, अंदाज जो है, अगर इलेक्शंस की बात करें जो हुए थे अभी एमपीज के, तो उसका ये 2014 का डेटा है मेरे पास, जिसको बताया गया था कि कितने वोटर्स एक्टिव हैं और कितने लोगों ने वोट किया था। जी सर। ठीक है। तो दूसरी चीज ये, अगर बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, जैसे एमपीज के जो चुनाव होते हैं, तो 8251 लीडर्स खड़े होते हैं चुनाव में, और ये 446 पॉलिटिकल पार्टीज से खड़े होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, कि लीडर्स की कमी है या फिर ऐसा कुछ है। तो यही कुछ पॉइंट हैं जिनको लेके मेरे को लगा कि जो वोटर्स हैं वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से लोग क्या सोचकर वोट देते हैं सर? अगर देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें वोट क्यों डालना चाहिए। तो वोट, पहला नंबर, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वोट डालने का, क्योंकि हम वोट डालेंगे जब ही हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट कसने का या उसे सराहना देने का फर्ज हमारा जब ही बनता है, जब हम वोट डालेंगे। जी सर। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि ये बोलते हैं कि मेरे अकेले के वोट डालने से कुछ नहीं होगा, कोई देश में बदलाव नहीं आएगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जो सोचते हैं कि हमारे अकेले के वोट डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। ठीक है। और एक एक वोट मिलके एक लीडर को बनाती है। कई जगह आपने देखा होगा कि 2 वोटों से हार गया, 3 वोटों से हार गया। हाँ, कई लोग एक एक वोट से जीतते हैं। हाँ। और बात करें उसकी कि वोटर्स में, देखो ऐसा नहीं है कि गांव के लोग जैसे वोट डालते हैं तो वो अलग मुद्दों पर डालते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा लोग है या फिर जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो अगर देखा जाए तो उनका रेशियो अगर वोटिंग सिस्टम में ज्यादा होगा तो मैं मानता हूँ एक सही पॉलिटिकल लीडर चुन के आएगा। क्योंकि गाँव में लोग अभी, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि किन मुद्दों को लेके हमें, जो भी पॉलिटिकल लीडर है या फिर एमपीज एमएलएज हैं, उनको हमें वोट देना चाहिए। लेकिन शहर का लोग जो भी है, उनको मालूम है कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इनकी पॉलिसीज वगैरह के फेलियर्स हैं, या फिर कुछ और अच्छी चीजें भी हैं या नहीं है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका रेशियो ज्यादा होना चाहिए वोटिंग सिस्टम में, और उन्हें वोट देना चाहिए। जी सर। तो तुम्हारे हिसाब से, मैं जैसे अभी पूछा था आपसे कि क्या सोचकर वोट डालना चाहिए वोटर्स? वोटर्स जो, अब देखें हम कि वोटर्स जो वोट डाल रहे हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने जो मुद्दे बना रखे हैं जिनको लेकर वोटर्स वोट डाल रहे हैं, तो पहला तो आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे
वोट डाल रहे हैं लोग, या फिर धर्म के नाम पे जो भी लीडर्स हैं वो वोट ले रहे हैं। तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर एक्चुअली में क्या है ना कि हम जो इंडिया में वोटर्स हैं वो रिलीजियस या फिर जो इमोशनल बिलीफ्स होते नहीं उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कोई धर्म की बात कर दे कोई नेता, तो हाँ हिंदू है तो हिंदू को वोट उसी को देगा, मुसलमान है, ओवैसी साहब है, तो वो उसने कुछ हिंदुओं के बारे में गलत कह दिया तो मुसलमानों को लगे यही हमारा मसीहा है तो उसे वोट देंगे। तो इस तरीके के इमोशनल बिलीफ जो होते हैं हमारे, उसको लेके वोट देते हैं हमारे कंट्री में लोग कुछ। और जैसे और बात करें तो आपने देखा होगा कास्टिज्म पे, या फिर अब पाकिस्तान पे सपोज बम गिरा दिया, ठीक है, और उसको लेके कोई पॉलिटिकल पार्टियों बोल दे कि हमने पाकिस्तान पे ये किया है तो वोट उस पर भी दे देते हैं। तो ये आप बताइए कि डेवलपमेंट कंट्री का किस तरीके से है कि मतलब लोग पाकिस्तान पे बम गिराने के नाम पे, रोहिंग्याओं के नाम पे, या फिर आलू से सोने की मशीन बनाने के नाम पे, या फिर धरने पे बैठ के केजरीवाल जी अपना वो करा उन्होंने उसके नाम पे ले लिया वोट बैंक, या फिर दारू बांटने के नाम पे ले लो, या फिर पैसों से कुछ लोग वोट देते हैं तो उसके नाम पे। तो जब तक हम ऐसी चीजों पे वोट देंगे या ऐसी चीजों की बुनियाद पे किसी लीडर को चुनेंगे, जब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और ये हम वोटर्स की भी गलती है और जो नेता हैं उनकी भी गलती है, दोनों की बराबर गलती है, क्योंकि उनको भी हम ही लोग चुनते हैं। तो ये हमारी पहचानने में जो गलती हो रही है वो भी हमारी गलती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे नेताओं को चुन पाते हैं। तो सही समझ के साथ हमें सही नेताओं को चुनना होगा। जैसे कि सर वोट डालने जाते हैं उससे पहले व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, वो लीडर्स की क्वालिटी मतलब क्या देखनी चाहिए कि ये क्वालिटी है इस लीडर में, हमें वोट डालना चाहिए इस व्यक्ति। देखिए पहली तो चीज, जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच या देश को आगे ले जाने वाली सोच होनी चाहिए, ना कि वहीं समेट के रखने वाली सोच होनी चाहिए जो भी पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। और जो गरीबों को, जैसे पॉवर्टी की बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, या पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। तो गरीबों के बारे में सोचे, या फिर उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालने के लिए जो लीडर सोचे वो होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, या फिर एनवायरनमेंट पे, रोड्स पे, या फिर और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको लेके काम करे, उसको हमें वोट देना चाहिए। और बात करें मैनिफेस्टो वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं तो उनके अलग अलग मैनिफेस्टो अपने देते हैं इलेक्शन से पहले, कैंपेन के दौरान, कि हम ये हमारे मैनिफेस्टो है, ये चीज हम कराएंगे। तो उन मैनिफेस्टो को लेके जो भी जनता है उसे प्रॉपर देखना चाहिए कि ये मैनिफेस्टो जो उन्होंने बनाया है वो उनके हित में है या नहीं है, या फिर जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने इलेक्शंस के दौरान बनाया था और फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में वो आ रहे हैं तो वो मैनिफेस्टो में जो लिखा था या जो वादे थे वो उन्होंने किए हैं या नहीं किए, कि वो सिर्फ कागजी वादे थे। और इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ वाकई में उन्होंने कुछ काम किया था या नहीं किया था। क्योंकि होता क्या है कि 2014 के इलेक्शन हुए तो आदमी क्या होता है कि ध्यान भूल जाता है कि 14 के बाद कोई गवर्नमेंट आई थी उसने काम किया या नहीं किया, तो 19 में फिर उन्होंने उन्हीं को वोट दे दिया। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने काम किए थे या नहीं किए थे, तभी नेक्स्ट गवर्नमेंट को हमें चूज करना चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे वोटिंग पर आपकी पर्सनल कोई कमी ऐसे लगती हो आपको, क्या कहना चाहोगे? पहली कमी तो यार देखो यही है कि जो लीडर्स हैं उन्हें हमें पहचानना होगा। जैसे कई क्रिमिनल लीडर होते हैं या फिर जिनका हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो होता है वो क्रिमिनल केसेस या फिर लूटपाट मर्डर के केस हैं, तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को हमें बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। तो पहली कमी तो यही है कि हम ऐसे लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एजुकेटेड होना चाहिए, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, एजुकेटेड होगा वो हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा सारे लेवल्स पे, सारे लेवल्स इन द सेंस जैसे जो भी युवा हैं उनके बारे में सोचेगा, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा। और वो सोचेगा सिर्फ पढ़ा लिखा ही। अगर तुम किसी को ऐसे ही गहरे गहरे को बना के नेता बना दोगे तो वो सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमेगा, बंगलों में रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचेगा, ना कि वहां की जनता के बारे में, ठीक है। और बात करें तो देखिए नेता को चुनना है हमें, अभिनेता को नहीं चुनना। अभिनेता क्यों? कई नेता क्या होते हैं कि चुनाव से पहले अभिनेता की तरह घूमते हैं, एक्टिंग करते हैं, पैरों में गिरते हैं या फिर इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, गरीबों के वो बनते हैं बिल्कुल रखवाले। तो हमें ये चीज भी देखनी होगी कि वो वाकई में नेता वाली क्वालिटी वाला है या अभिनेताओं की तरह एक्टिंग कर रहा है चुनाव से पहले। तो इन चीजों को लेके भी हमें देखना पड़ेगा कि वो वाकई में है लीडर बनने लायक या नहीं है।
जैसे आप लोगों ने देखा, एक वोट का कितना महत्व है आपका, और आप लीडर को चुनिए, ऐसा लीडर चुनिए जो आपके भविष्य को बनाए, आपको देश को बनाए, अपने आप को बनाए। धन्यवाद, और मिलते रहेंगे उनके साथ।